हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक्स। आज है हमारा डे 4 और आज हम कवर करने वाले हैं स्टेटमेंट पैटर्न। कल के लेक्चर में डे 3 के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। हमने ट्रुथ टेबल के बाद देख लिया था लॉजिकल इक्विवेलेंस। आज का अगर आपको लेक्चर समझना है, स्टेटमेंट पैटर्न अगर आपको समझना है, तो आपको ट्रुथ टेबल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये आपको सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तभी जा करके आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आएगा। ठीक है, सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज सबसे पहले कल का लेक्चर देख के आइए, फिर ये लेक्चर पे मूव कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न मतलब यहाँ से देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट का कुछ पैटर्न दिखाई देगा तुमको। ठीक है, तो तीन प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न होते हैं। एक होता है टोटोलॉजी, एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन और एक होता है कॉन्टिजेंसी। सर, ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी कैसे है, क्यों है, कैसे पता करने, सर कुछ तो बताओ। मैंने कहा अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि तीन प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न होते हैं। सबसे पहले होता है टोटोलॉजी। तो चलिए टोटोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। टोटोलॉजी मतलब क्या? मान लो आपने एक ट्रुथ टेबल बनाया। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे कॉलम्स है। जो लास्ट वाला कॉलम है उसको हमेशा देखना है। जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है उसके लिए लास्ट वाला कॉलम अपने को देखना पड़ता है। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम देखना पड़ता है। मान लो, देखो, मान लो आपने ट्रुथ टेबल बनाया, ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें आपको ट्रुथ वैल्यू देखनी पड़ती है, वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर सारी वैल्यू जो ट्रुथ टेबल अपन ने बनाया और लास्ट में क्या, अगर सारी वैल्यू ट्रू हो गई ना, ट्रू होगी, तो इसका ये मतलब है कि वो टोटोलॉजी है। मतलब सर, एक ट्रुथ टेबल का एक्सप्रेशन हमें दिया जाएगा और हमें उसका ट्रुथ टेबल बनाना है और लास्ट कॉलम को चेक करना है। अगर सारी एंट्री ट्रू रही तो उसको हम टोटोलॉजी कहेंगे। मतलब अगर इसमें यहाँ पे टी 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 लिखा होगा तो ये क्या होगा सर? ये टोटोलॉजी होगा। ऐसा ही ना सर? मैंने कहा बहुत होशियार भाई, तू तो एक बार में ही समझ गया। सो सेकंड सेकंड देखो, सेकंड है कॉन्ट्रडिक्शन। सर, क्या ये टोटोलॉजी का उल्टा है? मैंने कहा बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फिर से ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद लास्ट वाला कॉलम को चेक करेंगे। अगर इसकी सारी वैल्यू अगर फॉल्स आ गई, देखो टोटोलॉजी में ट्रू चाहिए थी, कॉन्ट्रोडिक्शन में सारी वैल्यू कैसी चाहिए? फॉल्स। अगर इसकी सारी वैल्यू फॉल्स आ गई तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सारी वैल्यू कैसे आएगी तुम्हारी? फॉल्स आएंगी लास्ट कॉलम में। एक भी वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। टोटोलॉजी में एक भी वैल्यू अगर फॉल्स आ गई लास्ट के कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में, तो वो टोटोलॉजी फिर नहीं है। ठीक है, अभी तक की इतना याद रखना है कि सर तीन तीन प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न होते हैं। पहला वाला होता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में हमेशा याद रखना सर, लास्ट वाले कॉलम में सारी वैल्यू कैसी होती है? कैपिटल टी होती है। नेक्स्ट सर हमने देखा कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में लास्ट वाले कॉलम में वैल्यूज कैसी होती है? कॉलम होती है एफ, मतलब फॉल्स। आइए फ्रेंड्स, अभी थर्ड वाले पैटर्न के ऊपर देखते हैं। इसका नाम है कॉन्टिजेंसी। अभी हम लोगों ने क्या देखा? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में अभी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा सर? हम लोगों ने टोटोलॉजी देखा। टोटोलॉजी में सारी वैल्यू कैसी है? ट्रू है। सर बाद में हमने देखा कॉन्ट्राडिक्शन। सर कॉन्ट्राडिक्शन में सारी वैल्यू कैसी है? फॉल्स है। मुझे बताओ, अगर तुमने एक ट्रुथ टेबल बनाया और उसके लास्ट कॉलम में आधी वैल्यू मान लो ट्रू है, आधी वैल्यू मान लो फॉल्स है, तो ना तो तुम उसको टोटोलॉजी कह पाओगे, ना तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन कह पाओगे। तो उसको क्या कहोगे फिर तुम? कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड वैल्यू होती है। लास्ट के ट्रुथ टेबल के लास्ट के कॉलम में मिक्स्ड वैल्यू होती है। किसकी? ट्रू और फॉल्स की। अगर मिक्स्ड वैल्यू है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्टिजेंसी कहेंगे। आई होप ये अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाक से इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी होने वाला है, इसमें कोई ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। आपको बस ट्रुथ टेबल बनाने आना चाहिए और लास्ट के कॉलम को चेक करना है। ठीक है, अब जब भी देखो आपको सॉल्व एग्जांपल है, ये एग्जांपल तेरे आपके टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है। इन्होंने क्या बोला? यूजिंग ट्रुथ टेबल एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और सॉरी और कॉन्टिजेंसी। टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या लगेगा? हम लोगों को लगेगा P, हम लोगों को लगेगा Q,
हम लोगों को लगेगा नेगेशन पी, हम लोगों को लगेगा नेगेशन पी। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे पी एंड क्यू, यहाँ पे हम लोग बना लेंगे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। बाद में इन दोनों को अपन एंड कर देंगे, मतलब पी एंड क्यू का एंड कर लेंगे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के साथ, ठीक है। ये कर लेंगे। चलो अब पी की ट्रुथ वैल्यू बताओ सर, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि अब पी की ट्रुथ वैल्यू हमें याद हो गई। पी की ट्रुथ वैल्यू है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल एफ। क्यू की क्या है कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल एफ। नेगेशन पी क्या आएगा कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल टी। नेगेशन क्यू क्या आएगा एफ टी एफ टी। अब सबसे पहले क्या निकालना है पी एंड क्यू। ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू आती है ट्रू, तो ये आ गए, बाकी के सारे आ गए फॉल्स। अब हमें क्या करना है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू को और लेना है, तो फॉल्स और फॉल्स का और कितना आएगा फॉल्स। फॉल्स ट्रू का ये कितना आएगा ट्रू, ये भी कितना आएगा ट्रू, ये भी कितना आएगा ट्रू। अभी हम लोग को क्या करना है इन दोनों का एंड ऑपरेशन लेना है, तो ट्रू और फॉल्स का एंड क्या आएगा फॉल्स। फॉल्स और ट्रू का एंड क्या आएगा फॉल्स। फॉल्स और ट्रू का एंड क्या आएगा फॉल्स। फॉल्स और ट्रू का एंड क्या आएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये अपना ट्रूथ टेबल बन गया। अभी देखो ये अपना ट्रूथ टेबल बन गया। अभी अपने को क्या करना है लास्ट वाला कॉलम चेक करना है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यूज चेक करनी है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे है, ये लास्ट कॉलम है, तो इस लास्ट वाले कॉलम की वैल्यूज चेक करो। देखो सारी वैल्यू कैसी है फॉल्स है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था अगर सर सारी वैल्यू फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। सर अगर सारी वैल्यू फॉल्स आ गई तो वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। इसका ये मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि इसकी सारी ट्रुथ वैल्यू कैसी आ रही है फॉल्स आ रही है लास्ट वाले कॉलम में, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फिर से इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे देखो अपने को क्या लगेगा पी लगेगा, क्यू लगेगा, नेगेशन क्यू लगेगा, पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू लगेगा, पी एंड पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू लगेगा। इसको मैं बोल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ए, फिर अपने को लगेगा ए इंप्लाइज क्यू। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में ए नहीं लिखना है, आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। पी की ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल एफ। क्यू की ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल एफ। नेगेशन क्या आएगा क्यू का एफ टी एफ टी। अभी हम लोगों को क्या निकालना है पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। तो देखो पी इंप्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है, तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स कितना आएगा फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, फॉल्स ये बाकी के सारे वैल्यूज कैसे आ जाएंगे ट्रू। अभी हम लोग को क्या करना है इसका और पी इंप्लाइज नेगेशन पी का और पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू का एंड ऑपरेशन करना है, तो ट्रू और फॉल्स का एंड क्या आएगा फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू का एंड क्या आएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू का एंड क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू का एंड क्या आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे देख लो अपने को क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका इम्प्लीकेशन निकालना है क्यू के साथ, तो इसका और इसका इम्प्लीकेशन निकालना है। तो फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू की वैल्यू क्या आएगी ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी फॉल्स, फॉल्स इंप्लाइज ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स की वैल्यू आएगी ट्रू। अब लास्ट वाले कॉलम को एक बार सारे लोग अच्छे से देख लो। सर यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे भी ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे भी ट्रू है, लेकिन सर ये बीच में फॉल्स वैल्यू आ गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, फॉल्स वैल्यू आ गई। सर मैंने कहा अगर वैल्यू ट्रू और फॉल्स दोनों है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे कॉन्टिंजेंसी। तो ये एक्सप्रेशन की एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन कॉन्टिंजेंसी के बराबर है, ठीक है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, सही तो है ना अपना। टी टी एफ एफ टी एफ नेगेशन क्यों आएगा एफ टी। पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, पी इंप्लाइज में क्या आएगा फिर नेगेशन क्यू में ट्रू इंप्लाइज फॉल्स आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू। फिर पी का एंड करेंगे इसके साथ, तो ट्रू फॉल्स ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा फॉल्स। फिर ये जो पी एंड पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, इसका क्यू के साथ इंप्लीकेशन निकलता है फॉल्स ट्रू। हाँ ठीक है, तो ये कॉन्टिजेंसी आ गया, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेना है। अब ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, और कितने हैं चलो सारे एग्जाम्पल करके देता हूँ, चार ही एग्जाम्पल ही है बचे हुए। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में करके लाएंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या लगेगा, पी लगेगा, क्यू लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी इम्प्लाइज क्यू, ये वाला लिख लिया। फिर अपन ये वाला निकालते हैं, फिर अपन निकालेंगे क्यू इम्प्लाइज आर, फिर अपन निकालेंगे पी इम्प्लाइज आर, फिर अपन निकालेंगे क्यू इम्प्लाइज आर का इम्प्लीकेशन निकालेंगे अपन पी इम्प्लाइज आर के साथ, ठीक है। तो इसको मैं बोल लेता हूँ ए। फिर अपने को निकालना है पी इम्प्लाइज क्यू का
एंड ऑपरेशन करना है अपने को ए के साथ, ठीक है। आई होप कि अब आप में ये ट्रेन होंगे होगी कि ये करना कैसे। पी की ट्रुथ वैल्यू लिख लो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल एफ। क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ और कैपिटल एफ। आर की ट्रुथ वैल्यू क्या है, कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी और कैपिटल एफ। अब पी इम्प्लाइज क्यू निकालो यार, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा, फॉल्स। या बाकी के सारे वैल्यू कैसे आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। क्यू इम्प्लाइज आर, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आ गई, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ गया, फॉल्स ये आ गया, ट्रू ये आ गया, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आ गया, ट्रू ये आ गया, फॉल्स ये आ गया, ट्रू और ये भी आ गया ट्रू। अब पी इम्प्लाइज आर निकालो तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आ गई, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू आ गई, फॉल्स ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आ गई, ट्रू ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू आ गई, फॉल्स। बाकी के सारे कैसे आ गए, ट्रू आ गए। अब ट्रुथ टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी क्या करना है, क्यू इम्प्लाइज आर, अब ये वाला सॉल्व करेंगे पूरा ब्रैकेट वाला, इसका इम्प्लीकेशन, तो इसका इम्प्लीकेशन निकालेंगे। ट्रू और ट्रू का इम्प्लीकेशन आएगा ट्रू, फॉल्स और फॉल्स का इम्प्लीकेशन आएगा ट्रू, ट्रू और ट्रू का इम्प्लीकेशन आएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स का इम्प्लीकेशन आएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू का इम्प्लीकेशन आएगा ट्रू, इसका भी आएगा ट्रू, इसका भी आएगा ट्रू, इसका भी आएगा ट्रू। अभी अपने को क्या करना है, जो पी एंड क्यू अपन ने निकाला था, देखो यहाँ पे इसका अपने को एंड ऑपरेशन करना है इसके साथ। ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, एक मिनट, ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा सर, ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, लेकिन ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो इसके चलते ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो इसके चलते ये फॉल्स हो गया। लास्ट वाले कॉलम में अगर आप अच्छे से देखोगे तो आधी वैल्यू ट्रू है आधी वैल्यू फॉल्स है। अगर आपको कहीं पर भी आधी वैल्यू ट्रू आधी वैल्यू फॉल्स मिल जाए तो इसे क्या कहोगे आप, इसे हम लोग कहेंगे सर ये कॉन्टिंजेंसी है, ना तो ये टोटोलॉजी है ना तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है सर, ये कॉन्टिंजेंसी है। तो ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। इसमें अपने को फिर से वही करना है, पी का ट्रुथ टेबल बनाना है, क्यू का बनाना है, आर का बनाना है, पी इम्प्लाइज क्यू बनाना है अपने को, फिर क्यू इम्प्लाइज आर बनाना है, फिर पी इम्प्लाइज आर बनाना है, फिर क्यू इम्प्लाइज आर का अपने को इम्प्लीकेशन लेना है किसके साथ, पी इम्प्लाइज आर के साथ। इसको मैं बोल लूंगा ए। आपको क्या करना है, पी इम्प्लाइज क्यू का एंड ऑपरेशन करना है ए के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देंगे स्क्रीन को। अब देखो पी का ट्रुथ वैल्यू क्या आती है, हमेशा पी की ट्रुथ वैल्यू आएगी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल एफ और कैपिटल एफ। क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल एफ और कैपिटल एफ। आर की ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल एफ कैपिटल टी और कैपिटल एफ। अब पी इम्प्लाइज क्यों निकालना है, तो ट्रू और ट्रू का इम्प्लीकेशन क्या आएगा, ट्रू 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 का क्या आएगा, ट्रू, ये क्या आएगा फॉल्स, ये क्या आएगा फॉल्स। अब बचे के सारे कैसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ट्रू। अब क्यों इम्प्लाइज आर निकालना है, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा, ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। आई होप अभी आप सारे स्टूडेंट्स को ट्रुथ टेबल अच्छे से बनाना आता होगा। अभी अपने को क्या करना है, पी इम्प्लाइज आर निकालना है, तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा फॉल्स, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू आएगा ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा फॉल्स। और ये नीचे के सारे कैसे आ जाएंगे, ये नीचे के सारे आ जाएंगे ट्रू। अभी अपने को क्या करना है, ये जो क्यू इम्प्लाइज आर अपन ने निकाला है और ये जो पी इम्प्लाइज आर अपन ने निकाला, इसका इम्प्लीकेशन निकालना है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू की वैल्यू आएगी ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स की वैल्यू आएगी ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू और ये भी आ जाएगा ट्रू। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को करना है कि अपन ने जो पी इम्प्लाइज क्यू निकाला था ये वाला और जो ए निकाला है उसका एंड ऑपरेशन करना है। तो ट्रू और ट्रू का एंड आएगा ट्रू, ट्रू और ट्रू का एंड आएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स का एंड आएगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का एंड आएगा फॉल्स, ट्रू ट्रू का एंड आएगा ट्रू, ट्रू ट्रू का एंड आएगा ट्रू, ट्रू ट्रू का एंड आएगा ट्रू, ट्रू और ट्रू का एंड आएगा ट्रू। आप देख सकते हो कि लास्ट वाले कॉलम में वैल्यू ट्रू भी है वैल्यू फॉल्स भी है। तो ये क्या होगा, अगर वैल्यू दोनों भी मिलेगी, अगर ट्रू भी मिलेगी फॉल्स भी मिलेगी तो इसे क्या कहेंगे अपन, कॉन्टिंजेंसी कहेंगे, ठीक है।
अब देखो इस टॉपिक के ऊपर आपके एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पे आपको ट्रूथ टेबल बनाने के बाद ये चेक करना है कि स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। ऑलरेडी मैंने 4 सॉल्व एग्जांपल्स आप सभी को करा दिए हैं, जिसके बेसिस पे जिसके बेसिस के ऊपर आपको पूरा अभी एक्सरसाइज और जितने भी सारे क्वेश्चन है, फिर वो सीईटी में हो या तुम्हारे एचएससी बोर्ड एग्जाम में हो, सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको स्पून फीडिंग नहीं कर दी जाएगी। स्पून फीडिंग मतलब जैसे कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दूंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है मैं उनको ही करके दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन खुद को करने हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरह से कर लिया, बिलीव मी आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और 3 अलग अलग क्वेश्चन में 3 अलग अलग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चेक करना है कि क्या ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी। एंड बिलीव मी इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा 100% आएगा। एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसलिए एक्सरसाइज 1.2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। न्यू टॉपिक विल बी स्टार्टिंग टुमारो, कल से अपन क्वांटिफायर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्वांटिफायर और इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे, उसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पी इम्प्लीकेशन मतलब पी इम्प्लाइज क्यू, इसको अपन क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन कहते हैं। एक साइड धनुष्यबाण होगा तो उसे इम्प्लीकेशन कहते हैं। वो टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो को अगर मैं शॉर्ट में समराइज करा दूं तो आज अपन ने स्टेटमेंट पैटर्न के ऊपर पढ़ा। मैंने कहा स्टेटमेंट पैटर्न अगर देखना है तो लास्ट का कॉलम देखते चलो, लास्ट के कॉलम की ट्रुथ वैल्यू कंपेयर करते चलो। अगर सारी वैल्यू कैपिटल टी आ गई तो उसको अपन कहते हैं टोटोलॉजी, अगर सारी वैल्यू कैपिटल एफ आ गए तो उसको अपन कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, अगर वैल्यू ट्रू भी है, फॉल्स भी है, मिक्स्ड है तो वो कॉन्टिजेंसी है, मतलब वो टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो कॉन्टिजेंसी है। ठीक है, तो एग्जांपल इसका कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले भैया आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बना लेना है और ट्रूथ टेबल बनाने के बाद लास्ट वाला कॉलम की वैल्यू चेक करनी है। लास्ट वाले कॉलम में वैल्यूज कैसी आई, सारी फॉल्स, तो इसलिए ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। लास्ट वाले टेबल में मिक्स्ड वैल्यू आ गई तो ये क्या होगा, कॉन्टिजेंसी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मिक्स्ड वैल्यू आए तो ये कॉन्टिजेंसी होगा। अगर सारी वैल्यू ट्रू आए तो टोटोलॉजी बोलना, सारी वैल्यू फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलना, अगर दोनों भी वैल्यू आ जाए ट्रू और फॉल्स तो इसको बोलना कॉन्टिजेंसी। ठीक है, आप सभी से, आप जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बैच में एनरोल किया है, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से सॉल्व करो, उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं किसी को भी रैंडमली कॉल करके पूछ सकता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दे। ठीक है, न्यू टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। आज तक अपन ने 3-4 टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं। थोड़ा स्ट्रगलिंग अगर आपको अभी लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि आगे अगर ये टॉपिक अपने अच्छे से कर लेना तो आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में मिलते हैं।